अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे वो एक नए अदालती बहरान से मुतल्लिक कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में एक अदालती बहरान जो है वो दस्तक दे रहा है, और इसका आगाज़ जो है वो जुडिशल कमीशन की तकर्रियों से होता है। जुडिशल कमीशन जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आला अदलिया और हाई कोर्ट में जजेस तकर्री करने वाला एक कमीशन है, और इस हवाले से उस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल सामने आना शुरू हुए कि जब जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को बाईपास करते हुए, और न सिर्फ उनको बल्कि सिंध हाई कोर्ट में दीगर 4 जजेस को बाईपास किया, और 5वें नंबर पर मोहम्मद अली मज़हर जो थे उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आने की सिफारिश की, और अब उनकी तकर्री भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो अपना हलफ भी ले चुके हैं। ताहम ये बहरान जो है वो उस वक्त इस बहरान का आगाज़ हुआ, और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की जो वकला की नुमाइंदा बार है पाकिस्तान बार कौंसल, उन्होंने शदीद एहतजाज किया, और इस शदीद एहतजाज के नतीजे में फिर जुडिशल कमीशन ने एक और गलती की, और वो गलती ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख जिनकी बारी बनती थी, जिन सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की तैनाती की, उनको इन्होंने अडहाक पर यानी आर्जी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में लेके आने की सिफारिश की और मंजूरी दी। और अहमद अली शेख जिनके साथ पहले भी मोहम्मद अली मज़हर की तकर्री पर एक ज़्यादती की जा चुकी थी, उनके साथ दूसरी ज़्यादती ये हुई कि उनको अडहाक पर तैनात करने की कोशिश की गई, और जिसकी इन्होंने भरपूर जो है वो मुखालफत की। और इस मुखालफत पर उनका ये भी कहना था, उन्होंने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि वो तैनाती अगर करनी ही है उनकी तो आर्जी की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनकी हलफ बर्दारी तकरीब भी रख दी गई थी, जिसका उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर इनकार किया, और खाली कुर्सियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हाल में जो है वो बिछाई गई थी, और ये ख्याल किया जा रहा था शायद अहमद अली शेख जो हैं वो आएँ और हलफ लें, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने रात को ही बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था कि वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के किसी भी गैर आइनी हुक्म को मानने के पाबंद नहीं है। और अब उनके बाद जो है वो जो बहरान पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि कुछ वकला का ये ख्याल है, आइनी माहरीन का ये ख्याल है कि अब जो है उनको, चूँकि उनकी नोटिफिकेशन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में ढाक जज का, तो वो अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे पर नहीं रहेंगे। जबकि कुछ वकला का ये भी कहना है कि जो उनका प्रोसेस है वो गलत प्रोसेस हुआ, गैर कानूनी प्रोसेस हुआ, तो इस वजह से उनको चीफ जस्टिस के ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। तो अब ये मसला है क्या? दरअसल मसला ये है कि जैसा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि डोमिसाइल का मसला है। अहमद अली शेख का जो डोमिसाइल है वो लड़काने का है, और वो सिंधी स्पीकिंग है। जब हम कराची और सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वो कोटा सिस्टम भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग के दरमियान एक वाज़े जो है वो फ़र्क नज़र आता है कि जो कम्यूनिटी पावर में आ जाती है तो वो अपने बंदे जो है वो लगाने की कोशिश करती है। तो इस वक्त जो वज़ीर कानून है वो उर्दू स्पीकिंग हैं, इवन के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हैं उनके ऊपर भी यही उनके बारे में भी यही क़यास है कि वो उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी वजह से वो फ़रोग़ नसीम के कहने के ऊपर जो है वो सिंधी जो डोमिसाइल रखने वाले हैं, जो सिंधी स्पीकिंग हो गए जजेस हो गए, उनको बाईपास करके सिंध हाई कोर्ट में जो है वो उर्दू स्पीकिंग जजेस को जो है वो तक़वियत देना चाहते हैं। अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट में ढाक पर आ जाते तो फिर उनके बाद इरफान सदात जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट हैं वो चीफ जस्टिस बनते, तो वो एक उर्दू स्पीकिंग हैं, तो जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा है वो उर्दू स्पीकिंग के पास चला जाता। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो वजह ये है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में 9 जजेस का तकर्रुर होना है। अब ये लड़ाई जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, और 9 जजेस का जो तकर्रुर होना है, तो उस तकर्री में जो है जो उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी है उनकी ये ख्वाहिश होगी कि उनके ही जज लगें, जबकि जो सिंधी स्पीकिंग हैं तो उनकी कोशिश होगी कि सिंध के जज लगें। तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार का भी मौक़िफ़ वाज़े है, और उन्हें इस हवाले से इख्तलाफ किया जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जो रूलिंग दी, जो उन्होंने तकर्रियाँ की,
उनको उन्होंने जो है वो मानने से इनकार किया और इसी वजह से जस्टिस अहमद अली शेख जो है उन्होंने हलफ उठाने से इनकार किया और वो अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन इन सारी सूरत हाल में एक चीज़ सबसे वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के में बैठे हुए वो जजेस ही अगर जो है वो इंसाफ ना दें और उनमें ही तसब्बुब हो तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अदालतें हैं वो इंसाफ फराहम कर सकती हैं। और इसके साथ साथ वकला बरादरी जो है उनमें भी खासा गम व गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है और ये कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान बार कौंसिल की बार बार एहतजाज की कालों के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कमीशन में बैठे जजेस के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और वो गलत फ़ैसला करते जा रहे हैं और इसके नतीजे जो हैं वो इंतहाई संगीन आएंगे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी शख्स के मातहत नहीं बल्कि ये एक इदारा है और इस इदारे की अपनी इज़्ज़त और वक़ार होता है और अगर इस तरीके से गलत फ़ैसले होंगे तो अवामी एतमाद को जो है वो ठेस पहुँचेगी और फिर अवामी एतमाद के साथ साथ ख़ासकर अगर उसमें तअस्सुब की बू आएगी और उसमें जो है वो एक एथनिक कम्युनिटी को जो है वो बाईपास करके और दूसरी कम्युनिटी को जो है वो पावर देने की कोशिश की जाएगी क्योंकि सिंध के अंदर और ख़ासकर कराची में उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों का एक बहुत पुराना मसला जो है वो चला आ रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जो है वो एथनिकल सियासत शुरू हो जाएगी तो फिर अवाम का एतमाद जो है वो वाकई अदलिया से जो है वो उठ जाएगा और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो अदालती बहरान है ये उसकी तरफ ही गमाजी कर रहा है और इसके नतीजे जो हैं वो हमारी नस्लों को जो है भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात जो है वो ये है कि सिंधियों का पहले ही ये शिकवा है कि उनको जो है जो उनका ड्यू कोटा है वो मुलाजमतों में नहीं मिल रहा। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें आपको कोई सिंधी जर्नल नहीं मिलेगा और फिर पाकिस्तान की अब आला अदालतों के अंदर भी अगर यही कहानी शुरू हो जाएगी और फिर सिंध सूबे के अंदर जहाँ पे सिंधियों की ही अक्सरियत है और जो सूबा ही सिंधियों का है वहाँ पर ही सिंधियों को जो है वो बाईपास करके वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी को जो है वो अगर उनको ताकत दी जाएगी तो इसके नतीजे जो हैं वो बड़े संगीन निकलेंगे और ऑलरेडी सिंध के अंदर कौम परस्ती की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम फिर वो बांग्लादेश वाली तारीख दोहराने तो नहीं जा रहे। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे तमाम जजेस को जो है वो इन तमाम फैसलों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और बहरान की बजाय इसको सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए और एक ऐसा काबिल कबूल हल निकालना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी को या लोगों को जो है वो उनकी तकर्रुर करदा जजेस के ऊपर एतराज़ ना हो बल्कि ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अगर तकर्रियाँ हों तो वो बेहतर होती हैं। अगर ज़ाब्ते और कानून के ही ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ही इक़दाम करना शुरू कर दे तो फिर कहाँ की आप कैसे कह सकते हैं कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा तबीर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जो है वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की गलतियों की निशानदेही करती है और शायद इसी सिलसिले के अंदर 21 अगस्त को जो है कराची के अंदर वो अपना एक कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं और जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ किया वो भी उनके एजेंडे पे शामिल होगा और फिर आला अदलिया के अंदर जो जजेस की तकर्री है और इस तरह के जो दीगर मामला जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से किए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो एक लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। लेकिन आखिर में फिर से यही कि जो अरबाब इख्तियार हैं जिनके पास इख्तियार है उनको सोचना चाहिए कि उनका एक गलत फ़ैसला जो है वो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो उनको भुगतना पड़ सकता है उसके नतीजे। तो इस वजह से उनको फ़ैसला करते वक्त अपनी कलम को जुम्बिश देते वक्त तमाम अवामिल को सोच लेना चाहिए कि आया जो वो फ़ैसला करने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जो नतीजे हैं वो फिर लोगों को जो है वो भुगतना पड़े। फिर से सोचना चाहिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सोचना चाहिए कि वो जो है वो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग के जज नहीं चीफ जस्टिस नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और सिंधियों की भी जज हैं और वो भी सिंध के डोमिसाइल के ऊपर यहाँ पर आए हैं तो उनको सिंधियों को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।